नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मंडे धमाका सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा और मैथ रहेगा। ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 60 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी स्किप नहीं कीजिएगा और आपको करना क्या है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका प्रत्येक प्रश्न का जवाब पहले खुद से गेस करना कि कौन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न को आंसर आपको खुद से ही गेस करना है पहले, ठीक है। अगर जो आप जवाब सही देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपको एग्जाम सेंटर पर काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये जो आपके लिए मंडे धमाका सीरीज लेकर आए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो कार्बन का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर बताइएगा सारे विद्यार्थी इसका आंसर। कहता है कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो कौन फल बनता है। तो अंडाशय बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। बताइए सारे विद्यार्थी, आपको चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो बैगनी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पांचवा नंबर। आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा नंबर। आपको बताना है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। बताइए इसका आंसर सारे विद्यार्थी कौन ऑप्शन होगा। आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है। तो दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कहता है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं बताइए। तो एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स वाई होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब आपसे पूछ दे कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 9 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवा रहे हैं मैथ सोशल साइंस का, ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 60 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को इस टेस्ट के माध्यम से चेक कीजिएगा और जहाँ जहाँ आपको कमी लगेगा उसको सुधार कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सारा प्रश्न का आपको जवाब खुद से देना है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। जवाब अगर जो आपका सही होगा मेरे प्यारे साथियों तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सारा विद्यार्थी जवाब पहले खुद से देंगे, इसके बाद हमारे आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है
कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर। बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, तो मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको 12 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर देखिएगा, कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 13 नंबर आपको बता दिए, 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, बताइए सारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न हमारा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 17 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो दोस्तों वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। आपको यह 18 नंबर प्रश्न बताना है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर कहता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो अवतल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे विद्यार्थी प्रश्न याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन ब्रैकेट में लिखा हुआ टूथपेस्ट प्राय होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 21 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ना कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर
कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है तो 1.4 kg है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। कहता है हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 23 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है, एनीमिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। कहता है प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 24 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 25 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। कहता है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 26 नंबर, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा है इसको और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी पेपर में जाकर ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है तो जोन 5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे विद्यार्थी बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था तो दोस्तों पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। दोस्तों आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न में कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो काफी मेहनत से बनाता हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर जो हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1995 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है बाबू ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। आपको बताना है ये 30 नंबर प्रश्न में कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है तो गेहूं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। कहता है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 31 नंबर ये प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे हम 32 नंबर प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 32 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 33 नंबर प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 33 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 34 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित होता है, तो उत्तराखंड में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 35 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 36 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 36 का यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 37 देखिएगा, कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1904 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 38 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर जो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत है या तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है, तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। एग्जाम देने से पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। एग्जाम देने से जरूर बाबू एक बार देख कर जाइएगा, काफी आपको हेल्पफुल साबित होगा आपका एग्जाम, जब बोर्ड में एग्जाम में बैठिएगा तो। इसलिए एक बार आप उसे देख लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगा, ठीक है। अगर जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो एक बार उस वीडियो को देखिए, उसको देखने से आपके अंदर काफी कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसे देख लें। चलिए देखिएगा 38 नंबर प्रश्न कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 38 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 39 नंबर कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो दोस्तों पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 40 नंबर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 41 नंबर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको 41 नंबर प्रश्न में बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न 41 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
42 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा और सारा विद्यार्थी खुद से जवाब दीजिए बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जो आप जवाब सही दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी खुद से सारा प्रश्न को जवाब दीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा, ठीक है। अब वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हमें करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 43 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 44 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया? तो दोस्तों यंग इंडिया के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट, यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 45 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 46 नंबर कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ? आपको बताना है ये 46 नंबर प्रश्न में कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर कहता है रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है तो एक होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे बिहार बोर्ड कि द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है तो 2 होती है द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है तो त्रिघात बहुपद के शून्यंक की संख्या 3 होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? तो ये फार्मूला है बाबू, आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? तो कॉस ए के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर कहता है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो n × n + 1 बाई में 2 होता है, ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है n × n + 1 और बाई में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा 49 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर कहता है कि 9 sec² थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 50 नंबर। देखिए 9 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो क्या 9 को हम कॉमन कर सकते हैं बाबू? तो 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा sec² थीटा और यहाँ भी 9 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और देखिए sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से लिखेंगे 9 × 1, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ऑप्शन नंबर बी में 9 लिखा हुआ ना, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट जो आप फिक्स किया है कि 480 प्लस मार्क्स मुझे बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है सारे विद्यार्थी को। अपने आप पे दोस्तों विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को डेविएट नहीं करना है कि हमारा तैयारी नहीं हुआ, हमको यहाँ पे दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं विचार में लाना है बाबू। इस बात को मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ। अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं पूरे 1 साल ईमानदारी से पढ़ाई किया हूँ और 2022 बोर्ड में हम काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मार पिता की आंखों में खुशी के आंसू भी हम बहाएंगे, ठीक है। हम इतना तैयारी किए हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए मेरे प्यारे साथियों और गर्दा उड़ा कर आइए। आपके माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। चलिए देखिए
51 नंबर कहता है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होता है। आपको बताना है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो दोस्तों 0 होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान जो हमारा होता है 1/√2 होता है। और इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ था, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस लिखेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं। और देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 1/2 माइनस 1/2 दोनों को घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 53 नंबर कहता है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यंक हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद में लिखा है x² - 2 के शून्यंक है। शून्यंक कहा है ना, तो यहाँ पे हमको बराबर में इसका क्या करना पड़ेगा, 0 कर देना पड़ेगा, क्योंकि शून्यंक कहा है। और यहाँ से देखिए x² लिखेगा, देखिए -2 को बराबर उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर इधर आकर 2 में हो जाएगा। और देखिए स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को भी हम बराबर उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा। यानी कि x बराबर जो हमारा आएगा 1/√2 आएगा, 1 -√2 आएगा। तो कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ -√2 कॉमा लिखा हुआ √2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 54 नंबर है। कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाबू, इसको ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 65 नहीं है, 55 नंबर है। कहता है कि 1 + tan² थीटा का मान है। देखिए एक फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। sec² थीटा माइनस में क्या होता है, tan² थीटा = 1। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे sec² थीटा, और देखिए माइनस tan² थीटा था ना, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस tan² थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 + tan² थीटा = क्या हो गया, sec² थीटा हो गया। आपसे क्या पूछा गया था कि 1 + tan² थीटा का मान है, तो sec² थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 56 नंबर देखिएगा बाबू। कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो, तो घनाभ का आयतन है। आपको घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, LBH। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 57 नंबर, 56 हो गया, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है, तो विभक्तकर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 58 नंबर कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। आपको बताना है बाबू 58 नंबर प्रश्न में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² + bx + c होता है, ठीक है। ax² + bx + c होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 59 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो √17 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ √100, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए 16 का यहाँ पर इस तरह से √ पूरा चढ़ा हुआ है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 होता है ना। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 4 + 5 तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 भी जो हमारा परिमेय संख्या है। मगर आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो √17 जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। ये बाबू अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आपको बताना है कि यदि sin θ = 1/2 हो तो θ = भाट। तो देखिए इसको किस तरह से बनाइएगा एग्जाम में। यहाँ पे sin θ लिखा हुआ है, और 1/2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे,
साइन 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे थीटा का मान पूछा गया था, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, सारे विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से लिखिएगा बाबू। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि और भी इस वीडियो से अपनी तैयारी को कोई विद्यार्थी चेक कर सके। ठीक है, और अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और हर हालत में बाबू 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पर आत्मविश्वास रखना, हिम्मत नहीं हारना है। सबसे बड़ा आपके पास ताकत है हिम्मत को मत खोइएगा, डरिएगा मत, कॉन्फिडेंस रखिए। आप 2022 बुढ़िया में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।